हाँ बच्चों, इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे और आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि आप सब्जी मंडी गए, सब्जी लेकर के आए, आप दूध वाले के यहाँ गए, दूध लेकर के आए, आप मार्केट गए, चीनी लेकर के आए। तो बहुत सारे वेजिटेबल, मिल्क एंड शुगर आर फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये तो आपकी सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज हुई, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। किसके लिए? साइंटिफिक स्टडी के लिए। जैसे मास है, आपका वॉल्यूम है, आपका लेंथ है, आपका डेंसिटी है, बहुत सारी एरिया है। These are साइंटिफिक क्वांटिटी। इनको हम एक स्टडी करते हैं साइंस के अंदर। तो वे थिंग्स यानी चीजें जिनकी साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं, उनको साइंटिफिक थिंग कहा जाता है। तो फिर हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करें, वो हमने मोटे तौर पर बताई। वेजिटेबल है, मिल्क है, आपकी शुगर है। हमने काम उनसे नहीं है, हमारा केमिस्ट्री के अंदर हमारा काम उनसे नहीं है। साइंस के अंदर हमारा काम है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, एरिया। ये क्वांटिटीज हैं और इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक क्वांटिटीज। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन कैसे बनेगी, मैंने नोट के अंदर डाला हुआ है, आपकी समझ में आ जाएगा। ऑल द क्वांटिटीज विच कम across, all the quantities which come across to scientific studies are called physical quantities। यानी ऐसी सारी चीजें जो साइंस के अंदर, साइंटिफिक स्टडी के अंदर आती हैं, उन सभी को कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। एक बार फिर डेफिनेशन, ऑल द क्वांटिटीज विच कम अक्रॉस टू स्टडी, टू साइंटिफिक स्टडी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, सच एज मास, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, एरिया। अब जब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, तो मेजर करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एक नंबर और एक यूनिट। पहली चीज नंबर, दूसरी चीज यूनिट। पहली नंबर और दूसरी यूनिट। आप कहेंगे कैसे जी, हमारी समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा। आप मार्केट गए, आप 4.5 केजी शुगर लेकर के आए, तो 4.5 केजी आपने क्या, शुगर, ये खरीदा। अब आप ये देखेंगे बच्चे, ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक ये आपका 4.5 नंबर कहलाएगा और ये केजी आपका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट दो स्टेप के अंदर किया जाता है, एक नंबर और एक यूनिट। अब बात नंबर की करते हो आप, तो जब आप मेजर कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी को, तो यहां आपने दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है कि जो 4.5 केजी आपने नंबर लिया, वो कितना एक्यूरेसी के साथ लिया है, कितना एक्यूरेट है। ऐसा तो नहीं 4.5 से ज्यादा है या 4.5 से कम है। जैसे आप सब्जी तोलते हो, तोलवाते हो, कहते भाई कम तोलिए, इट मीन दैट नॉट एक्यूरेसी। तो इस तरीके से आपने नंबर एक्यूरेट कितना है
और यहां से इस नंबर एक्यूरेसी से एक वर्ड आपका क्रिएट होता है, और वो क्रिएट क्या होता है, आपका वर्ड यूज होता है, और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्यूरेसी। क्या? एक्यूरेसी। और दूसरा यूनिट। तो एक्यूरेसी से आपका जो आगे एक्यूरेसी के बारे में हम बात करेंगे, और यूनिट। तो हम पहले यूनिट की बात कर रहे हैं। आप एक्यूरेसी के लिए जो यूज होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी के लिए क्या यूज होता है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन्हें तो हम बाद में देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। हम पहले क्या देखते हैं? हम पहले देखते हैं यूनिट। आइए हम बात करते हैं बच्चे यूनिट की। कहा आप कह देते इसका यूनिट ये है, लेकिन उसे उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती कि यूनिट है क्या। हम यूनिट को किस तरीके से डिफाइन करें, यानी यूनिट को डिफाइन कैसे करें। यूनिट है आपका chosen to measurement of physical quantity, the standard reference chosen to measure of physical quantity are called unit। यानी कौन सा स्टैंडर्ड आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हो, उसको कहा जाता है यूनिट। तो फिर द स्टैंडर्ड रेफरेंस टू यूज मेजर द फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड यूनिट। आप बच्चे हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की डेफिनेशन हो गई। हम जब एंशिएंट टाइम में जाकर के देखें तो बहुत सी यूनिट थी जो आज आपकी नहीं है, जैसे मास के लिए मेजर करने के लिए सर्फ और पाउंड, सर्फ एंड पाउंड ये मास के मेजर के लिए यूज होती है। मास आपने मेजर करना है तो सर्फ में है, पाउंड में है। मान करके चलिए आपने लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ के लिए आपका जो यूज होते थे यूनिट लेंथ के लिए, कई यूनिट पहले माइल्स, फरलॉन्ग्स, माइल्स, फरलॉन्ग्स, यार्ड, इंच। यानी माइल्स है, फरलॉन्ग्स है, यार्ड्स है, इंच है, दीज आर यूज टू लेंथ। ये सभी लंबाई के लिए यूज होते थे। आज भी आपके घर में आपके दादा दादी हैं, वो किलोमीटर नहीं जानते, उनसे पूछते कोई चीज कितनी दूर है, वो क्या कहते हैं? 10 मील है, 4 मील है, 2 मील है। तो इस तरीके से जो एंशिएंट में यूज हुआ करते थे ये आपकी लंबाई के लिए यूज होते थे। अब हम इनमें एक लेसन देखें तो बच्चे क्या आता है, यानी 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड। यानी 1 मील के अंदर 1760 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। 1 फीट के अंदर आपके 12 इंच होते हैं। 1 फीट दैट इक्वल टू 12 इंचेस। तो इस तरीके से सर्फ है, पाउंड है मास के लिए, माइल्स है, फरलॉन्ग है, यार्ड है, इंचेस हैं, ये एंशिएंट में यूज होते थे। लेकिन बच्चों ये यूनिट बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। बच्चे आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।